हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के गणित सब्जेक्ट में आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज। ये आज का हमारा 8वां वीडियो है इस सीरीज का, सीटेट वाले सीरीज का, जिसमें सीटेट में कक्षा 1 से लेकर 5 एवं कक्षा 6 से लेकर 8 अध्यापक बनने हेतु परीक्षा में विगत वर्षों में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं सवाल पूछे गए थे उनका टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ संपूर्ण हल लेकर आ चुके हैं। इससे भी पहले हमने और भी इस सीरीज में 7 और वीडियो बना लिए हैं जिसमें नंबर सिस्टम हमारा अर्थात संख्या पद्धति, लघुत्तम महत्तम, घातांकरणी, एकीक नियम, सरलीकरण से संबंधित वीडियो बने हुए हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं वो लोग जरूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सभी विद्यार्थियों का पुनः मैं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। तो जैसा कि देख रहे हैं ये आज का हमारा प्रतिशतता से संबंधित आज सवाल मिलेंगे। तो देखते हैं आज के इस में वीडियो में हमें कौन कौन से सवाल देखने को मिलते हैं, हम एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। इसमें लिखा ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें लिखा है किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि होती है फिर उसमें 10% की कमी आ जाती है। इस स्थिति में उस संख्या में ये 4 दिया हुआ है, आपको क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन नहीं होगा। 1% की वृद्धि होगी, 1% की कमी होगी या 0.1% की कमी होगी। सीटेट 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन है तो 3 जनवरी 2022 वाले पेपर में आया हुआ है प्रश्न। तो आपको सबसे पहले बता दो प्रतिशत दिया है मतलब वो 100 के हिसाब से दिया हुआ है, आप दिमाग में रख लो। पहले सबसे पहला मुद्दा वही है प्रतिशत का अर्थ। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ मैं आपको समझा देता हूं, क्लियर है? प्रतिशत का अर्थ होता है भैया, क्या होगा प्रतिशत का अर्थ? मैं यहां पर आपको एक बार थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं। थोड़ा सा अपन बेसिक की ओर भी चल लेते हैं प्रश्न बढ़ने से पहले। देखो कुछ नहीं है, प्रतिशत से संबंधित अगर कोई भी सवाल आया मात्र आपको एक चीज याद रखना है, प्रतिशत का अर्थ है 100 में से। ठीक है, बात समझ लो। अगर बोलता है कि यहां पर देखो अब 100 में से, ठीक 100 में से कितना बोल रहा है? जैसे 20% बोला मतलब 100 में से 20, समझ रहे हो बात को? लेकिन यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर 200 का 20% बोला, समझ रहे हो बात को? मतलब 20% का मतलब समझना है 100 में से, लेकिन 200 का 20% माने मतलब उसको आप कहां से तौलेंगे? 200 से। मतलब 100 का 20% माने 20, जो है एज इट इज रहेगा 100 के हिसाब से देखेंगे तो। लेकिन हमको 200 का 20% माने 200 के हिसाब से चलोगे तो अब 20 का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बस इतनी सी बात है। 100 में 20 तो आपका 200 में वही चीज आपको वही 20% ही रहेगा, प्रतिशत 20 ही रहेगा, लेकिन संख्या में आपको अब कितना दिखने लगेगा? 40 दिखने लगेगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बाकी ऑटोमेटिक जो बोल रहा है वही करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए यहां पर जरा ध्यान से देखना, जो मैं बताया बिल्कुल दिमाग में रख लिए रहो। हर एक प्रश्न बनेगा, चाहे कैसा भी सवाल आ जाए, कोई सूत्र रटने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखिए एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो स्टार्टिंग में अगर कोई भी चीज को अगर मानोगे स्टार्टिंग, तो अपने आप में सब 100% होते हैं। जैसे मैं अपने आप में पूरा 100% हूं, फिर क्या हुआ, 10% की वृद्धि होती है। देखो, तो 100 के हिसाब से अगर 10 की वृद्धि हो रही है, मतलब वो कितना हो गया मेरा, 110%। बात समझ में आ गया, 10 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मतलब 110 हो गया। अब यहीं पे जरा समझते हैं, फिर क्या हो गया, उसमें 10% की कमी हो गई। इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, चिंता मत करिए। 10% की कमी हो गई, मतलब जो 100 में से 10 की कमी आ गई, ये बात को पहले याद रखो। 10% कमी बोलने का मतलब, अगर 100 है तब 10 कमी आया, लेकिन मैं तो अभी बढ़कर 100 से कितना हो चुका हूं, 110 हो चुका हूं। मतलब मुझे 110 के हिसाब से देखो जरा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 110 के हिसाब से देखो, तो यहां पर देखो 100 में 10 की कमी आ रही है, तो एक में 1/10 की कमी। ठीक, अभी मैं कितना बन चुका हूं, 110। तो 110 के हिसाब से देखोगे तो हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा देख लो भाई, 1/10 गुणे तक कितना आ गया, 110। जीरो से जीरो कैंसल। अभी आपको कितना प्रतिशत कमी करना है, 11, वो 10 नहीं। समझ रहे हो बात को, आपको लगेगा 10 बढ़ा 10 कमी हो गया बराबर, ना 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 ना, बराबर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताया हूं मैं कि प्रतिशत का मतलब है, यदि आप 100 के हिसाब से देख रहे हो तो जो नंबर है वही आपका क्लियर होगा। लेकिन अभी तो ये 100 के हिसाब से नहीं, प्रतिशत, हाँ ये देखो ये 100 के हिसाब से दिख रहा है, लेकिन आपको 100 के हिसाब से अब नहीं जाना था, 110 के हिसाब से जाना था। क्लियर हो गया बात, चलिए। तो ये हमारा 11% की कमी आ गई, तो अब 110 में, ठीक है, कितना कमी करो, 11 करोगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 99%। तो जो एक्चुअल में सबसे शुरू में 100 था, अभी मात्र 99 रह गया, तो 100-99, मतलब 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है, देखो पहले बढ़ा तो 10% प्लस में रखे, फिर माइनस हुआ तो 10 क्या हुए, कम कर दिए। अब यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई, ये प्लस ये माइनस, प्लस और ये माइनस, तो दोनों को मिलाओगे प्लस माइनस माइनस, तीसरा का रोल भी यहां पर आएगा। फिर क्या करना है, दोनों को गुणा करना है और बट्टे में क्या कर लेना है, 100। अब देखो इसको 10 रेट 10 0, 0 माइनस 1 माने ऋण 1%। ऋण मतलब दिखाता है आपकी कमी को, मतलब 1% कमी, या तो ऋण में लिखोगे धन में लिखोगे तो वो कमी को बता रहा है। स्पष्ट हो गई बात, ये हमारा ट्रिक के माध्यम से हमने बता दिया, क्लियर हो गया। चलिए, ये कॉन्सेप्चुअल मेथड था, ये हमारा ट्रिक वाला मेथड था भैया, क्लियर है। चलिए बढ़ जाएं अगले प्रश्न की ओर, चलिए बढ़ते हैं। ये रहा, क्या बोला है, x का मान y के मान से 25% अधिक है। जो x वाला है वो y से 25% ज्यादा है बोल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो चलिए पहले किसको मानना पड़ेगा, y को ना, क्योंकि x का मान 25% ज्यादा है, तो y को ले लीजिए 100%, ठीक है। तब हमको क्या दिखेगा, y की नजर से x को देखोगे तब हमें दिखेगा 25% ज्यादा, मतलब 125%। ठीक, अब क्या बोल रहा है, y का मान x से कितना कम है। अब y को देखना है किसके हिसाब से, x के हिसाब से, तो नजरिया बदलना पड़ेगा, है ना। y को देख रहे हैं आप x के हिसाब से, तो मेरे पास तो x 125% था, अब वो 100% में आ गया, ठीक है। तो यहां पर देखिए वही चीज फिर गलती होगी, सीटेट 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन हेतु 7 जनवरी 2022 वाले पेपर में आया हुआ है। आपको लगेगा 25% की कमी, और आप, ये बी ऊपर नीचे हो गया है, 1 मिनट,
है ना, आपको लगेगा ऐसा और आप सीधा सीधा कर लोगे। क्लियर हो गया बात? फिर आपका बिल्कुल गलत होना संभव हो जाएगा। क्लियर है? गलत होना क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल संभव हो जाएगा। तो चलिए, तो यहां पर आपको एक चीज को ध्यान रखना है, अभी आप 100 के हिसाब से नहीं देख रहे हो। क्लियर है? अभी आप 100 के हिसाब से नहीं देख रहे हो, 125 के हिसाब से देख रहे हो। तो चलिए, कमी प्रतिशत यहां पर आपको दिख रहा है 25% का, लेकिन जिसके हिसाब से देखोगे भैया वो नीचे में आएगा। और अगर किसी चीज का प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। परसेंट से परसेंट खत्म, 25 से कम, 25 पंचे 5 एकम, 5 का 20 बार में, और ये आ जाएगा आपका 20% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20% ओनली। अब इसका जो नियम है, सूत्र क्या कहता है वो देखो। सूत्र कहता है कमी प्रतिशत बराबर, ध्यान से सुन लेंगे, कमी प्रतिशत बराबर क्या है? वृद्धि। कितने का वृद्धि हो रहा है? बटे 100 धन वृद्धि प्रतिशत और गुणित में 100%। देखो फार्मूला बनाया नहीं गया है, वो ऑटोमेटिक बनेगा। देखो ये आपका वृद्धि 25 लिख देते आप, 100 में वृद्धि जोड़ते तो 125 आ गया कि नहीं आ गया? वही आ गया, देख लो भाई, गुणित में 100%। अब इसको याद करोगे, बस बेसिक पढ़ो या तो याद करो, जो आपकी मर्जी, दोनों बता दिया मैंने। क्लियर हो गया? देखो इस संख्याओं को देखो और इस सूत्र को देखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब x में 20% वृद्धि होती है तो y के बराबर है। x में वृद्धि, तो चलिए x को मान लीजिए 100%। कोई भी अपने आप में 100% होता है, मतलब पूर्ण होता है, मतलब 100%। जब कोई चीज अगर कोई पूरा में पूरा नंबर पाता है, क्या बोलते हैं? मैं 100% पाया, बोलते हैं ना, वही चीज है। अब यहां पर 20% बढ़ा लेना है भैया, प्लस हो रहा है, ठीक। तो मतलब क्या हो गया मेरा? y अब क्या हो जाएगा? 120%। समझ गए बात को? x में 20% बढ़ गया, y 120% हो गया, क्योंकि y के बराबर है बोल रहा है, ठीक। फिर y में 50% की कमी हो जाती है तो वह z के बराबर है। अब y और z में तुलना करो बोल रहा है, 50% की कमी। अब ये खुद 120% है, तो 50% का मतलब होता है आधा हो जाना। समझ रहे हो बात को? तो 120 का कितना? 50%। तो देखो डबल डबल परसेंट नहीं लेना होता है, तो 1% को बटे में 100 कर लो, जहां प्रतिशत है उसको संख्या बनाओगे, बटे में 100, 50%। 0 से 0, 0 से 0, 12 पंचे कितना हो गया? 60%। तो आदमी को लगेगा 70%, वो 70 नहीं है, वो 60 आएगा, याद रखो, ठीक है। अब मेरे को x के साथ किसको देखना है? z को। तो x का मान कितना था? 100%। z का मान कितना आ चुका है? 60%। तो देखो ये 100 है, तो जो दिखेगा वही आपका एक्चुअल है, ठीक है। तो x का कितने प्रतिशत z के बराबर है? x का मतलब 100 का कितना परसेंट करोगे तो 60 आएगा। तो 100 के हिसाब से अगर 60% करोगे ना, ठीक है, 100 के हिसाब से किसको देखोगे? है ना, कमी वृद्धि नहीं बोल रहा है, 100 का कितना परसेंट? 60 आएगा, तो 100 का 60%, 60 ही आएगा यार। क्लियर हो गया? सीट 8 कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन हेतु 11 जनवरी 2022 वाले पेपर में आया है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं, 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन। अब ये अवमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन होता है कमी होना, घटना। जैसे गाड़ी लोगे, है ना, मान लो 1 लाख की गाड़ी लिए, अगले साल बेचोगे तो 80,000 में बेचोगे, 70,000 में बेचोगे, मतलब वो उसका अवमूल्यन हो गया, कीमत घट गई उसकी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 9680 है तो इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था? ठीक, जरा बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात को।
ठीक है, यहां पर मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या हो रहा है, मान लेते हैं, माना शुरू में प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में इसका तो ऐसे सूत्र होता है, लेकिन सूत्र अंतिम में बताऊंगा। प्रारंभ में देखो ये आपका 100% था, स्पष्ट हो गई बात। 12% कमी आ गई, तो एक वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, 100 के हिसाब से 12 कमी करोगे, मतलब वो डायरेक्ट 12 ही रहेगा, और ये आ जाएगा मेरा 88%। ठीक है, फिर दूसरे साल फिर 12% कम हुआ, 12% दूसरा वर्ष में फिर 12% की क्या आ गई, कमी आ गई, घट गया। मतलब 100 में 12 की कमी, 100 में 12 की कमी, ठीक। लेकिन यहां पर तो 100 अभी है ही नहीं मेरे पास, अभी तो मेरा 100 से वो कम होकर 88 हो गया है। तो पहले एक में निकालोगे तो एक में आ जाएगा 12/100, तो 88 में कितना हो जाएगा, 12/100 गुणित कितना, 88। क्लियर हो गया। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा मेरा 12×8 = 96 का 6 हासिल है 9, 12×8 = 96 और 9 105 बटे में कितना आ गया मेरा, कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, तो चलिए ये आ जाएगा मेरा 10.56। ठीक, बात समझ में आ गया। तो जिसको हम 12 समझ रहे थे ना भाई, वो 12 नहीं है, अभी मात्र 10.56 कमी आया है। ठीक है, तो 2 वर्ष पश्चात जो मेरा 88% रह गया है, उसमें मात्र आपकी कमी आएगी 10.56%, और ये हो जाएगा मेरा 5-6 जब घटाओगे तो ये आ जाएगा 4 दशमलव में, और ये आ जाएगा 87 में 10 घटाओगे तो ये आ जाएगा 87 में 10 घटाओगे कितना आएगा, 77। तो अभी उसका मूल्य 100% से घटते हुए 2 साल में 2 बार 12% घटते हुए 12×2 = 24 नहीं, समझ रहे हो बात को, 12×2 = 24 नहीं। क्लियर है, कितना रह चुका है, मात्र 77.44। और ये जो 77.44 है कितने रुपये के बराबर है, देख लो, वही 9,680 है। तो जिसको मैं 77.46 समझ रहा हूं ना, सॉरी 44 समझ रहा हूं, वही मेरा 9,680 रुपया है। हमको प्रारंभ वाला मूल्य चाहिए था, मतलब 100% चाहिए, तो पहले 1% का निकाल लो, तो 9,680 बटे 77.44 क्लियर हो गया। ठीक है, हमको 100% का मान चाहिए, तो आ जाएगा 9,680 बटे में 77.44 गुणित 100, और ये आपको हल करने पर कितना आएगा, बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए, कितना आएगा जरा देख लीजिए। 9,680 को जब आप भाग करोगे 77.44 से, ठीक है, आपको देगा, ये आ जाएगा 12,500, 125 आएगा, और गुणित 100 करोगे तो आपको क्या देगा, ये यहां से, चलिए यहां से ऊपर की ओर बढ़ता हूं मैं, इन दोनों को हल करेंगे। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं, 1 मिनट, क्लियर है। चलिए 1 मिनट सबको ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से दिखने लगे। ठीक है, ये पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। क्लियर हो गया, आप दिख रहा होगा। चलिए अब यहां से आ जाते हैं, मेरा इसको जब हल करोगे तो आपको आ जाएगा 125 गुणित 100, और ये हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा 12,500 रुपया। तो इसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, 12,500 रुपया था। 22 फरवरी 2015 वाले पेपर में आया हुआ है भैया, ये सीटेट में, कक्षा 6वीं से 8वीं अध्यापन है। तो ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि एक वर्गाकार कागज की 2 आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल
कितने प्रतिशत घट जाएगा। जबरदस्त ये प्रश्न है, थोड़ा सा ये मेंसुरेशन में चला गया, मेंसुरेशन में अलग से इसकी बात करेंगे, परंतु प्रतिशत में आ चुका है तो हम इस पर चर्चा करते हुए इसको बनाएंगे। कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं 26 जून 2011 वाले पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए वर्ग किसको बोलते हैं, समझ रहे बात को। तो वर्ग आपका होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है भैया, परस्पर बराबर होती है, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में मान लीजिए ये 100%, तो ये भी 100% हो जाएगा, लेकिन इसको छोटा कर दिया गया। अब छोटा ऐसा किया गया है ना, इतना छोटा कर दिया गया कि 20% इसके भुजाओं में, एक में 20 और एक में 40, तो ये वर्गाकार से आयताकार बनने लग जाएगा, बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो एक में 20% कम कर दिए और एक में 40, तो 20%, तो ये मात्र रह गया 80%, और ये हो गया फिर 60%, क्योंकि 100 में हिसाब से देख रहे हैं अपन, 100 के हिसाब से देख रहे हैं, तो 100 में 40 घटेगा तो 60 बचेगा, और 100 में 20 घटेगा तो 80 बचेगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कभी भी क्षेत्रफल निकालते हो तो लंबाई गुणित चौड़ाई करते हो, तो मतलब 100% गुणित 100%। ठीक, अब इसको करोगे तो 80% गुणित कितना, 60%। कभी भी डबल डबल परसेंट नहीं रखा जाता है, तो 1% को संख्या बना लीजिए। कैसे बनाओगे, बटे में 100 करके, 0 0 कट गया, और ये आ गया मेरा 100%, और ये आ गया मेरा 80/100, गुणित में 60% कर लीजिए, 0 0 कट जाएगा, और 8 छक्का 48%। क्लियर हो गया, 8 छक्का 48%। देख लीजिए कितना कमी आ रहा है भैया, सीधे 100% से आप कहां पर पहुंच गए हैं, 48 बचा है मात्र, मतलब कितने की कमी आई, 52 की। 48 नहीं लिख देना भाई, कितने प्रतिशत घट जाएगा बोल रहा है, तो 100 में 48 बचा हुआ है, शेष रह गया ये। ठीक है, क्लियर हो गया, कितना है, शेष रह गया। अब इसका एक शॉर्टकट बताता हूं मैं, ट्रिक वाला बताता हूं, ट्रिक भी देख लो। ठीक है, क्या हो रहा है, पहले 20% घट रहा है तो -20, फिर घट रहा है 40 तो -40, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, फिर क्या बताया हूं, दोनों को गुणा करना है, और बटे में कितना ले लेना है, 100 कर दीजिए। देख लीजिए ये आ गया ऋण 60 धन 8 बराबर ऋण 52%, मतलब 52% की सीधा कमी आई, इसमें माइनस नहीं करना पड़ा, ऋण मतलब कमी। ठीक है, तो कमी कितने परसेंट की आ गई, कितना प्रतिशत घट गया, 52% घट गया सीधा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं। अब ये अनुपात समानुपात अभी आने वाला है। ठीक है, अब ये व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर x और y, ठीक है, अगर व्युत्क्रमानुपाती में है, ठीक, व्युत्क्रमानुपाती में है, मतलब वो कहना चाह रहा है कि x को y से जब गुणा करोगे तो हमेशा एक क्या मिलेगा, निश्चित अंक मिलेगा। ठीक है, या फिर x1 y1 बराबर x2 y2, मतलब x राशि को y राशि के साथ गुणा करिए, फिर बाद में x को बदल दीजिए और y को बदल दीजिए, दोनों का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही है। क्लियर हो गया, तो चलिए पहले मान लेते हैं x1, मतलब मेरा जो x था पहले वो 100% में था, उस समय y भी मेरा 100% था, अपने आप में दोनों शेर दादा थे, मतलब दोनों 100% थे। फिर क्या हुआ, x में 10% की वृद्धि हो गई, ये x वाला है, x वाला क्या हो रहा है, 10% बढ़ गया, तो 100 में 10 बढ़ने का मतलब होता है 110%। तो गुणा y2, दूसरा y के साथ क्या स्वरूप हुआ है उसको आपको बताना है। यहां पर 100% का मतलब ये 2% नहीं रख सकते आप। ठीक है, आप या तो करके देख लीजिए, यहां पर ले आइए, इसको इधर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये आ जाएगा मेरा 100% गुणित 100% बटे में, यहां भी परसेंट अभी है इसलिए उसको हम नहीं काटेंगे, और ये हमारा हो गया y2। चलिए परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया। अब ये आ जाएगा मेरा 1000 बटे में आ जाएगा 11%। ठीक है, 1000 बटे कितना जी, 11% आ जाएगा। ऑप्शन में ही नहीं है ना, प्रिंट मिस्टेक हो गया है। क्लियर है, प्रिंट क्या हो गया हमारा, मिस्टेक हो गया है। ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं। अभी ध्यान से सुनिए, अभी यहां पर मेरा अभी पूर्ण हुआ नहीं है, ऐसा लगेगा बिल्कुल, है ना। अरे ऑप्शन ऐसा है, ऐसा नहीं। ये y2 है जो कमी या वृद्धि होने के बाद है, वैसे बोल दिया है कमी। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में ये कितना था, 100%। अभी कितना रह गया, मात्र इतना ही रह गया, 1000 बटे 11 मात्र रह गया है। तो कमी प्रतिशत यहां पर निकलेगी अभी, तो ये 100 थी। ठीक है, माइनस कर दीजिए 1000 बटे 11% को माइनस करिए, कितना आ गया मेरा 11 और गुणित 100, 1100 में 1000 को माइनस करेंगे। अब ये आ जाएगा मेरा 1100 में 1000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 100 और बटे में आ जाएगा 11%। ठीक है, तो कितने की कमी आई है, ये आ गई कमी प्रतिशत। देखो भैया y2 ये एक्चुअल में कितना आ रहा है वो है, तो 100 से कितना कम हो गया वो आपको देखना है। 100 था, अभी वर्तमान में इतना रह गया है, कितने की कमी आई माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक भी उसी से सिद्धांत से है हमारा। अभी बताया था ना मैंने, कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि प्रतिशत बटे 100 धन वृद्धि प्रतिशत गुणित में 100। ये शॉर्टकट है हमारा, या ट्रिक बोलो, जो भी समझ लीजिए आप। ठीक है, ये हमारा ये शॉर्टकट बोलो या ट्रिक बोलो, आप करके देख लेना, बिल्कुल इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखो, यदि x ऋण y का 50% x धन y के 30% के बराबर है तो x का कितना प्रतिशत y है। चलिए रखते हैं, बनाते हैं। क्या बोल रहा है, x ऋण y का कितना परसेंट, 50%। x धन y का कितने परसेंट के बराबर है, 30%। रख दीजिए, का मतलब गुणा होता है, सबको मालूम है भैया। ठीक है, तो x ऋण y का मतलब गुणा 50%, दोनों तरफ परसेंट पहले काट दो। ठीक है, x धन y गुणित में कितना 30, 0 से 0 भी काट दीजिए। चलिए अब ये नीचे ले आइए, x धन y बटे में x ऋण y। अब ये आ जाएगा मेरा 5/3। अभी अनुपात समानुपात नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी यहां पर है योगांतरानुपात के नियम से, योगांतरानुपात नियम से, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों ऊपर नीचे जुड़ेंगे तो 5 धन 3 और ऊपर नीचे घटेंगे। सेम इधर भी जोड़ दीजिए, x प्लस वाई प्लस x ऋण वाई बटे x प्लस वाई, घटाओगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, यहां y से y कटा, यहां x से x कटा, और ये आ जाएगा 2x बटे में 2y, 2 से 2 कट गया। यहां पर ये आ जाएगा हमारा कितना आ गया, देख लो 8/2, और ये कट के कितना आ गया 4/1। मतलब x का y के साथ जो रेशियो है वो कितना आ गया, 4/1 आ गया। स्पष्ट हो गई बात। चलो ये इधर हो रहा है। अब देखो x का कितना परसेंट, ठीक है, y है, मतलब आप समझ रहे हो, x के हिसाब से y को देखना है, x के हिसाब से किसको, y को देखना है। ये पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में। ठीक है, तो जिसके हिसाब से देखोगे वो नीचे रहेगा भाई। ठीक है, तो इसको पलट दीजिए,
तो y बटा x बराबर 1/4 हो गया। प्रतिशत निकालोगे तो क्या हो गया, y बटा x गुणित 100%, ये प्रतिशत निकल गया। और इधर भी कर दीजिए 1/4 गुणित 100%, और ये आंसर ले आइए कितना, 25% दिख रहा है आपको, बिल्कुल स्पष्ट है। क्लियर हो गया। 29/12/2021 छठवीं से कक्षा 8वीं अध्यापन हेतु ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए इसको जरा देख लीजिए। एक परीक्षा में सफल होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है। एक परीक्षार्थी ने 120 अंक प्राप्त किए और 80 अंकों से असफल हो गया। भैया 120 तो पा गया था, है ना, 120 पा गया था और 80 अंक और पाता तो सफल हो जाता। इसका मतलब क्या समझे, पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए, सफल होने के लिए अंक है, सफल अंक है वो 120 धन 80 बराबर 200। तो प्रतिशत के हिसाब से देख रहे हैं तो 40 और अंक के हिसाब से देख रहे हैं तो 200, माने 40 जो परसेंट है भाई 200 नंबर के बराबर है। ठीक है, कुल कितने अंक का परीक्षा था, मतलब हमको 100% चाहिए। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 40% माने 200, 80% माने 400 और 20% माने 20% माने इसका आधा 100। दोनों को जोड़ दीजिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये आ गया मेरा 100% और ये आ जाएगा मेरा 500। नहीं तो आप ये वाला तिकड़ी चलाइए, यहां से सीधा लीजिए। 1% का मतलब 200/40, 100% का मतलब 200/40 गुणित 100। जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 500 ऐसे भी आ गया और ऐसे भी आ गया। क्लियर है, जैसे भी ले आइए आप। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए इसको जरा देखिए, यूपी टेट वाला भी ले आए हैं। तो अच्छा लगा प्रश्न, है ना, ले आए। किसी संख्या का 16% जब 21 जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करो भैया। किसी संख्या, जब गणित में कुछ दोस्त हमारा मौजूद नहीं होता, एक दोस्त को हम जोर से पुकारते हैं, उस दोस्त का नाम है एक्स। एक्स वाला एक्स नहीं है ना, याद रखो। ठीक है, कई प्रकार के एक्स होते हैं, लेकिन उसमें से हमारा गणित वाला ही एक्स है ना, वही साथ देगा, बाकी कोई एक्स साथ नहीं देता, याद रखना लाइफ में। ठीक है, चलिए तो माना, है ना, माना वह संख्या क्या है भैया, एक्स है। ठीक है, और एक्स का देखो भैया, संख्या का 16% ये रहा। मैं उसमें क्या जोड़ देना है, बोल रहा है 21 जोड़ देना है। तो स्वयं वही संख्या क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाता है। क्लियर हो गया बात, वही संख्या आ जाता है भाई। तो कभी भी कोई अपने आप में जो है वह 100% के बराबर होता है, बताया हूं। तो खाली एक्स को आप एक्स गुणित 16% प्लस 21 बराबर एक्स गुणित 100% लिख सकते हो। क्यों, अरे 100% माने वही का वही आ गया ना। मान लो मैं 500 है, 500 में 100% पाया, मतलब 500 ही पाया, तो एक्स का 100% माने एक्स ही हो गया। क्लियर हो गया। चलिए इधर को माइनस कर दीजिए, समझने में सहूलियत होगी इसलिए बताया मैंने। ठीक है, तो ये 100% एक्स का है, इसमें माइनस होगा, 100% एक्स में माइनस होगा 16% एक्स का, और इधर आएगा ये 21, तो ये आ जाएगा मेरा 84% एक्स बराबर 21। प्रतिशत को 100 बटा कर लीजिए, और x बराबर 21, और x का मान बिल्कुल इत्मीनान से 21 गुणित 100 बटे में कर लीजिए 84। 21 से कम, 21 चौके 4 कम 4 25, तो x का मान आ गया 25। तो संख्या भैया कौन थे, 25। क्लियर है। यूपी टेट पहली से लेकर 5वीं
27 जून 2013 वाले पेपर में आया हुआ था और लाजवाब प्रश्न है ये, ठीक है। और ये रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न, बिल्कुल अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ गए। अमन अपने वेतन का, अमन है भैया देख लो, तो नाम लिख देते हैं नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अमन है और एक लड़की है विभा, ठीक है। ये अपने जितना भी कमाता है ये भी 100% कमाता है और ये भी 100% कमाती है, ठीक है। आय मान लेते हैं। क्या हो रहा है भैया फिर खर्च, ये खर्च 80% कर देता है और ये अपने वेतन जो भी पा रही है उसका 75% खर्च कर देती है। बचत, इसका बचत है 20% और इसका बचत है 25%, ठीक। अब बोल रहा है कि दोनों की बचत बराबर है, ठीक है। तो यहां पर जो एक्स माने हो, ठीक, उस चीज को आप क्या कर लीजिए, यहां पर एक चीज दिया हुआ है, उनकी आय का योग दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी आय को ले लेंगे अगर एक्स, तो इसकी आय कितनी हो जाएगी, 81,000 माइनस एक्स हो जाएगी। याद रख लो भैया, अगर मान लो 2 लोग मिलके 10 लड्डू खा रहे हैं, एक जने ने 3 खाया तो दूसरे को 7 ना बोल के 10 ऋण 3 बोल दोगे तो क्या गुना हो जाएगा भैया। जरूरत के हिसाब से चलना है ना, बिल्कुल, है ना। 2 लोगों ने मिलकर 10 लड्डू खा लिए और उसमें एक जने ने कितना खाया, 3 लड्डू खाया, तो दूसरे वाले को अगर 7 ना बोल के 10 ऋण 3 बोल देंगे तो कोई गुनाह नहीं है, कोई अलग बात नहीं है वो, समझ रहे हैं बात को। जैसे कि किसी के घर में नाम है ना, क्या हो गया, बिट्टू है, उसको स्कूल में अनुराग बोलते हैं, तो भैया स्कूल में अनुराग के बजाय बिट्टू को मुंह से निकल गया तो कोई बड़ी बात थोड़ा है, आदमी तो वही है ना, बस कहानी वही है। तो यहां पर देख लीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखो समय के हिसाब से हमने प्रश्न पढ़ते गए, अंतिम में पता चला दोनों की आय का योग दिया है, इसीलिए मैंने उसको क्या बदल दिया, एक्स बदल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पर बोल रहा है एक्स का जो 20% है, मतलब उसकी आय का जो 20% जो बच रहा है, और इस लड़की का मतलब 81,000 माइनस एक्स का जो कितना बच रहा है भैया, 25%, दोनों एक दूसरे के बराबर है, बिल्कुल ठीक है, बराबरी का हिस्सा कर दिया मैंने। एक्स गुणित 20% बराबर 81,000 का 25%, तो ये 25% दोनों के साथ गुणा होगा, ऋण एक्स का 25%, ये ऋण वाला इधर आएगा भैया, और ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो ये आ जाएगा 20% एक्स धन 25% एक्स बराबर 81,000, ध्यान से देख लो, 81,000 गुणित 25%, ठीक है। यहां पर आ गया मेरा 45% एक्स का बराबर 81,000 गुणित 25%, परसेंट से परसेंट काट दीजिए और एक्स का मान निकाल लीजिए, कितना आ गया मेरा 81,000 गुणित 25 और बटे में कितना आ गया 45, ठीक है। तो चलिए कर लीजिए, 5 पचा 25, 5 निया 45, 9 एकम और 9 निया 81, 9 पचे कितना आ गए ये 45,000 एक्स का मान आया, ठीक है। तो विभा की आय पूछा है भाई, उल्टा ले लेना था, कोई बात नहीं। चलिए विभा का, विभा की आय क्या हो जाएगा मेरा, 81,000 में मुझे 45,000 बिल्कुल इत्मीनान से और ईमानदारी से माइनस कर लेना है, और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3, तो विभा की आ जाएगी आय 36,000 रुपए। सीटेट 28/12/2021 अर्थात 28 दिसंबर 2021 वाले पेपर में कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं अध्यापन हेतु ये प्रश्न आया हुआ है। तो इस तरह से आज हमने सीटेट में प्रतिशतता से संबंधित जबरदस्त प्रकार के सवालों को
हल कर लिया है। तो ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिए। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो चलिए इसी तरह से, और आपको अगर कोई समस्या या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।